हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो पूरे में डालने जा रहा हूँ 22 से 25 वाले छात्रों के लिए। आप इस चीज़ को ध्यान से आप छात्र सब जानिएगा और नोटिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास छात्र 22 से 25 वाले कॉल कर रहे हैं। आज 30 तारीख है और जैसा कि आपने नोटिफिकेशन साइड में देखे ही होंगे, और नहीं देखें तो आप साइड में नोटिफिकेशन देख लीजिए। जो कहा गया है SC और ST छात्रों के लिए कि एक का लगेगा 600, एक का लगेगा 400। ठीक है, मैं मानता हूँ उतना तक, चलो जो भी फी लगेगा। और सबसे खुशी की बात मुझे ये लगा विश्वविद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की तरफ से कि ऑनलाइन। ठीक है, चलिए सब चीज़ सही है, परंतु एक दुविधा अभी भी मेरे मन में है और छात्रों के मन में भी है। मेरे मन में कहने मतलब छात्रों के मन में भी है। दुविधाएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इसे छोटा सा प्रॉब्लम समझिए या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझिए। मेरे स्तर से तो देखा जाता है कि बहुत बड़ा ये इशू है। क्या है ये इशू, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस इशू से छात्र जहाँ ग्रसित हैं तो मुझे कमेंट्स करें, और नहीं तो आपको नीचे को व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा मेरा नंबर, साइड में आपको दिख भी रहा होगा 9155542499, जो मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे अपना इस वीडियो को देखने के बाद अपना राय और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। पहले लेके चलते हैं हम 22 से 25 वाले छात्रों के लिए जो पार्ट 1 का रिजल्ट बहुत सारे छात्रों का आया भी है। चलो उनके लिए खुशखबरी है कि वो पार्ट 2 भरेंगे। बहुत सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी आया होगा। खुशखबरी है कि वो नेक्स्ट में पार्ट 2 में भरेंगे। परंतु वैसे छात्र जो छात्र ग्रसित हैं, ग्रसित कहने का मतलब क्या है? ना ही तो उनका रिजल्ट आया है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, ना ही तो उनके पास मार्कशीट पहुंचा है, ना ही तो उनका रजिस्ट्रेशन उनको विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय कहने का मतलब मेरा एक ही मकसद होता है, मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय नहीं, मगध विश्वविद्यालय कहने मतलब है उसके अंगीभूत कॉलेज जो छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। तो वो फॉर्म भरें तो किस वजह से भरें, क्या कारण रहेगा उनका भरने का? क्या वो भरने के बाद उनका आगे का सॉल्यूशन किया जाएगा? तो कतई ही नहीं। क्यों नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बारीकी से आप सभी को छात्रों को मैं बोल रहा हूँ सचेत कर देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे कलीग, कहीं ना कहीं आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मेरे से बहुत छोटे होंगे। तो उन सभी छात्रों को मैं जागरूक कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाला समय में आपसे भी वसूली किया जाए। वसूली किस माध्यम से है, पहले मैं वसूली पे लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है नहीं करना है। वसूली इस माध्यम पे, मान लीजिए कि आपको कहा जाएगा कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में, या आपके शुभचिंतक, शुभचिंतक मतलब मैं समझ रहे, शुभचिंतक करने का मतलब मैं एक ही वर्ड बोलूंगा आपको, शुभचिंतक, जिनके थ्रू आप एडमिशन करवाते हैं, जिनके थ्रू आप मार्कशीट लेते हैं, जिनके थ्रू आप एडमिट कार्ड लेते हैं, जिनके थ्रू आप कॉल पर कनेक्ट रहते हैं और लाइफ टाइम तक जब तक वो आपको मार्कशीट ना दें, वो शुभचिंतक। वो शुभचिंतक जिनके थ्रू आप कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और आपको बरगलाया जा रहा है, वो शुभचिंतक जो आपके घर तक आते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, मार्कशीट आपके घर पे पहुंचाते हैं, एडमिट कार्ड आपके घर पे पहुंचाते हैं, आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको एग्जाम में आपको सेटर खोज के रखते हैं कि आपका सेटर एग्जाम दे देगा, आप 10,000 5,000 रुपये दे दीजिए, वो शुभचिंतक। तो ये चीज़ें से सावधान हो जाए। मेरी बातें थोड़ी सी लगती है अटपटा टाइप का, बट जहाँ सोचिएगा, समझिएगा और दूसरे एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। विश्वविद्यालय कहीं भी गलत नहीं काम करती है, करते हैं गलत काम तो हमारे कहने मतलब क्या, हम भी छात्र हैं इसलिए हमारे बोल रहा हूँ मैं। शुभचिंतक कहने का मतलब क्या, जैसा कि मैंने बताया अभी, तो उस छात्र को सावधानी क्या रखना पड़ेगा। बहुत से छात्र खुद से एडमिशन कराते हैं, खुद से एग्जाम देते हैं, उनके साथ भी हो जाता है। तो आपको सावधानी क्या रखना पड़ेगा 22 से 25 वाले छात्रों के लिए सेकेंड फॉर्म भरने से पहले?
सावधानी आपको यही रखना पड़ेगा, भाई बहन जो भी हैं, देवी देवतागण जो भी हो, रजिस्ट्रेशन उनसे मस्ट भी प्रोवाइड करवाइए जितना ज़्यादा जल्दी हो। आपको बोलेंगे थर्ड में फाइनल में आ जाएगा, तो नहीं, समझे, जितना कोशिश से जल्दी आप उनसे रजिस्ट्रेशन कार्ड लीजिए। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का PDF डाउनलोड करके रखिए। जिनका रिजल्ट नहीं आता है, पहले आप रिजल्ट करवाइए। क्यों मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, आप चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब 1 दे दीजिएगा, 2 दे दीजिएगा, और फिर थर्ड का बारी आएगा तो थर्ड भी आपसे दिवा दिया जाएगा। फिर आप कहिएगा 22 से 25 वाले छात्र कि भैया मेरा एक पेपर में क्रॉस लग गया है। तो जब थर्ड दे दीजिएगा, क्योंकि ये एक छात्र भुगती हुई है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स भी है, 1 दे दी, 2 दे दी, थर्ड देने के बाद उनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाएगा, वो थर्ड तक फॉर्म भरा गया, जब उनका 2 का रिजल्ट आया तो उसमें बताया गया कि आप फेल हैं, फिर कहा जाता है कि आप थर्ड भरिए। मतलब 2 देने के बाद फिर कहता है कि थर्ड भरिए। तो सोचिए कि आपका साल जो है 6 साल का रजिस्ट्रेशन रहता है, 22 से 25 वाले छात्रों का 6 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। 6 साल का रजिस्ट्रेशन में आपको 8 साल का दे तो आपका मानता खत्म। उस लड़की ने 8 लगभग उसका 7 साल 8 साल का कोर्स हो गया, बोर्ड मीटिंग में बात गया, बोर्ड मीटिंग में जाने के बाद उसका डिग्री को रद्द कर दिया गया, समझे। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं, आपको आल जाल में फंसना नहीं है, आपको बस अभी से सतर्क रहना है। एग्जाम थर्ड तक देने से पहले आप सभी को क्लियर कर लेना है, क्लियर एंड कट कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे छात्र हैं जो गांव गिरा से बिलोंग करते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से उनको बहुत राहत होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं देते हैं तो रजिस्ट्रेशन का कुछ भी, रजिस्ट्रेशन का एक अंश भी आप लीजिए। ना लेते हैं तो आपको आने वाला समय में बहुत दुविधा होगा, बहुत दुविधा, क्योंकि इस लेवल पे करप्शन जा चुका है और करप्शन फैलाने वाले छात्र को मैं बढ़ावा देता हूँ और उनके पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे पास लगभग आज से 4-5 दिन पहले एक छात्र आई थी, और मैं नाम तो उनका लेना नहीं चाहूँगा, ठीक, कॉलेज का भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इससे कॉलेज भी बदनामी है और सोशल मीडिया का है जमाना है, तो कॉलेज तो बदनाम हो जाएगा, दिक्कत है। क्योंकि एक वजह से कॉलेज को जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। हाँ, 50% रहे तो जिम्मेदार। तो मैंने उस छात्र से यही कहा कि आपका कितना फी लगा है, तो बोली भैया मेरा ग्रेजुएशन फाइनल करते करते 40,000 रुपये लग चुका है, और बावजूद तो वो उनका एक आदमी 40,000 नहीं लिया, 4 आदमी उसका 40,000 लिया है, और इसमें भुक्तभोगी उनके माता पिता हैं, भुक्तभोगी उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो पैसा देते हैं उतना तब ना। इसमें छात्र का भी गलती है, और 110% छात्र का गलती है, क्योंकि अगला को वो बढ़ावा दे रहे हैं तब ना वहां पे वो ऐसा कर रहा है। सिस्टम को बढ़ावा दीजिएगा, करप्शन बढ़ेगा। आपको लगता है कि आप अपना काम निकलवा लेते हैं तो ठीक है, आपका काम निकल जाता है, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को ये परेशानियां झेलना पड़ता है, ठीक है। तो बस मेरा इस वीडियो का माध्यम एक ही है, मोटिव में एक ही, छात्रों को जागरूक करना। और किसी भी विश्वविद्यालय का बात हो तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, यही फैक्ट है, क्योंकि नहीं आपके पास रहेगा कागज समझे, कागज़ात, तो आप लाइफ टाइम दौड़िएगा धूपिएगा, और सही जानकारी नहीं रहने की वजह से आपसे हजारों की संख्या में पैसा वसूला जाएगा। हो सकता है तो ये आने वाला समय में लाखों में चला जाए, मैं ये कह नहीं सकता, परंतु अभी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, समझे, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, ये आपका यहाँ तक नहीं रुकने वाला, ये आपका जॉब तक प्रीफर करता है, उस समय आपका ज़िंदगी दांव पे लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा हो तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी दिवाली आप सभी छात्रों को, और मेरे जो भी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनको लिए भी हैप्पी दिवाली, ठीक है। मुझे तो रहना यही है, और यहीं से आप सभी को वीडियो बना के दिखाना है क्या है सिस्टम को समझना है, जानना है, एग्जाम देना है, रिजल्ट लेना है, ठीक है।